गुड इवनिंग सोनाली। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया। देशराज, आप कुछ कह रहे हो? बच्चा, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी शादी मैम लक्ष्मी है। हाँ हाँ, लक्ष्मी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गीता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रक्षा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सविता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। क्या यार, बड़ी जल्दी आ रही है बच्चे सारे, टाइम से नहीं आते कभी। गुड इवनिंग परविंदर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बन बनना देवी। गुड इवनिंग रीता। दिवांशी मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड बच्चे, आप कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। मैं भी ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है यार, हम लोग तो 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। हम जिसका मिस हो जाएगा क्या कर सकते हैं, है ना? याद है ना, हमें इनको पनिशमेंट देना है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक यस है। मैम। इनको मैं बताती हूँ कि क्या हम इनको नया पनिशमेंट देंगे आज। आज मैम आप इनको बताएंगे नया पनिशमेंट कैसा होता है। ठीक है। यस मैम। तुमने कुछ सोचा है नया पनिशमेंट के लिए? बताओ मुझे। नो मैम। नहीं मैम सब कैमरा ऑन करके खड़े कर देना। खड़े कर देना। वो तो नया ऑफ करके बैठ भी जाएंगे। साक्षी, गुड इवनिंग। सक्षिता, सॉरी, सक्षिता। सक्षिता, आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम। बड़ी जल्दी आगे बेटा, क्यों, क्या बात? हाँ, आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। तो फिर आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? 6:02 पे कैसे आए आप? मैम हमारे यहाँ भी 6 कर रहे हैं। अच्छा। ये कौन आया अभी? अर्जुन सिंह पंडीर। जो बच्चा लेट आएगा उनको पनिशमेंट होने वाली है। अर्जुन सिंह पंडीर जी, हेलो, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम कोमल। कोमल, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए 6:03 पे? मैम ज्वाइन नहीं हो रही थी। ज्वाइन नहीं हो रहा था? क्यों भाई, बाकी तो ज्वाइन हो गए। बताओ सक्षिता और कोमल को क्या पनिशमेंट दे, बताओ सारे। मैम गाना गाएंगे। गाना गाएंगे? मैम सक्षिता गाना गा दें और फिर कोमल डांस कर दें, ठीक है? नो मैम। मैम। नो मैम? ले, नो मैम क्या होता है? फिर टाइम से आया करो। एक तो बनता है, टैलेंट तो दिखाओ यार। या तो गाना गा दो, या क्या बोलते हैं, डांस कर दो। नहीं तो भंगड़ा ही पा दो, चलो। मैम या फिर मिमिक्री करवा लो। हाँ, मिमिक्री करवा लो। सही बात है, ये अच्छा आइडिया दिया। कौन करेगा, कोमल या सक्षिता? है, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही है मुझे।
आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यो यो मैम। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देन। ओके मैम, ये आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है। पनिशमेंट रहेगी। यस मैम। कौन रह गई? मैम पनिशमेंट रहेगी। अब बच्चे बोल ही नहीं रहे, क्या करें फिर? सक्षता कहाँ चलेगी तुम? मैम आप इनके माइक ऑन कर दो। मैम माइक ऑन कर दे? नहीं मैम, अच्छे बच्चे हैं, ये खुद ही कर देंगे, है ना? नहीं करोगे तुम शरारती बच्चों? मैम इनको शर्म आ रही होगी। हाँ, कोमल भी चली गई भाग के। ओके, मैम की वीडियो आ रही है ना सबको? यस मैम। यो मैम। अच्छा, मैम हाँ जी। हाँ सक्षता, अब आ गए आप? गाना गाओगे? मैम हाँ बोलो। सब आपके गाने का वेट कर रहे हैं, मैम मैम। भाग गया बच्चा। ओए सक्षिता, किधर हो तुम? क्या? मैम यहीं पे हूँ। यहीं पे हूँ, ठीक है, हम तो वेट कर रहे तुम्हारे गाना गाने का। नहीं गाना? चलो ठीक है, ओके। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? मैम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन। मैम मैम सॉल्यूशन ऑफ सेल ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, वाटर मैम मॉलिक्यूल। सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। क्या सेल बात? वॉल के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मैम मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। क्या बात है, मैम सेल हाइपोटोनिक। कंफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड, क्या बात है, जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा लो। गुड, गुड जॉब, नाइस। ठीक है, तो कोई कोई डाउट है किसी को लास्ट क्लास से? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मोस्ट प्रोबेबली संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, मैम वो आपको बता दे कब। हाँ, ऑस्मोसिस, ठीक है, ओके। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई भी डाउट है लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कोई भी क्लास का? नहीं? चलो बहुत बढ़िया। नो मैम। डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना? या तो जो पढ़ता है उसके डाउट्स नहीं होते, या तो जो पढ़ता ही नहीं है उसके डाउट्स नहीं होते, है ना? तो तुम कौन सी कैटेगरी वाले में से? मैम फर्स्ट पढ़ने वाले। फर्स्ट। फिर मैं सवाल पूछूं तुमसे? यस मैम। और तुम अगर गलत बताओ और तुम कॉपी खोल के बताओ फिर? मैंने तो कॉपी खोली है। कभी भी नहीं खोली कॉपी, तो तुम कॉपी नहीं खोलोगे तो तुम लिखते किधर हो? मैम रफली पे है। कनिका कौंडल, स्वागत है आपका क्लास में। बेटा कैसे हैं आप? कनिका, आवाज नहीं आ रही है। कनिका कौंडल जी, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? बाकियों को आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट नाउ। तो हमने लास्ट टाइम सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ी थी, राइट? यस और नो? आज हम आपको पढ़ाएंगे वो है क्या? कोई कुछ कह रहा है? ओके, भाई इतने लेट क्यों आते हो तुम लोग? चलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए क्लास में आप? मैम ज्वाइन नहीं हो रही थी। क्यों? पता नहीं मैम, कट जा रही थी बार बार ही। अरे यार, बाकियों को भी दिक्कत आ रही है क्या पिछले बार की तरह? नो मैम। बताना कितने बच्चे हैं क्लास में? मैम 25 है। 17। मैम 20 से ऊपर आते थे। 17। मैम 30। 30 कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहे। मैम 25 कुछ आते हैं।
मैम 17। ओके रुको, मैम 19 है। ओके ओके ओके, चलो ओके ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं तब तक। ठीक है, ओके कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? मैम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ। FOUL लिख रहे हैं मैम, फाउल मत लगा लेना इसको। ठीक है, टॉपिक जो मैम आज आपको करवाने वाले हैं, बट उससे पहले मुझे बताओ आज की डेट क्या है? मैम मैम 20 जून 2023। मैम 20। 20? अभी भी मैम 20 में चल रहे हो तुम? हाँ 20 ही है, मैम 20 2023। 6/20/23 है ना, गुड। ठीक है, यस मैम। टॉपिक जो है आज का रहेगा बच्चों वो दैट इज योर सेल के कंपोनेंट्स एज वेल एज साइटोप्लाज्म क्या होता है। सुना है कभी वर्ड साइटोप्लाज्म? यस मैम। यस मैम यस cell is मैम। acute present in the ma'am present ma'am. between the cell membrane and nucleus is called cytoplasm. क्या बात है, मैम इसी ईयर पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा सबने? मैम इसी ईयर ER. पढ़ा इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज पढ़ा है आप लोगों ने? नो मैम मैम इस साल। मैम इस ईयर साल? बोल। अच्छा यस इसी मैम। साल, तो इसी साल का ही तो पढ़ रहे हो, पिछले यस साल का मैम। थोड़ी पढ़ाएंगे मैम आपको। तो बच्चे आज की क्लास की ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेल ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल ऑर्गेनलीज यानी कि जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं, है ना, आपके पास आईज है, Yes ma'am. मैम लिप्स है, चीक्स है, ईयर्स है, ये सब क्या है आपके ऑर्गन है, मतलब चीक्स नहीं है, ऑर्गन है। ठीक है, स्किन है, ये सब आपके ऑर्गन में काउंट होते हैं। वैसे ही जो आपका सेल होता है, इस सेल के अंदर भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया। तो हम इसके बारे में एक एक करके आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म, इस पिक्चर को ध्यान से देखना अभी, ठीक है, ये देखो ये सेल है, सेल के अंदर ये फ्लूइड सा दिख रहा है तुम्हें, व्हाइट व्हाइट सा यहाँ पे, इधर था, ठीक है, हाँ, वहां पर आपको ये क्या दिखेगा, दैट इज नोन एज योर, ये देखो यहाँ पे देखना, इस एरिया में जहाँ साइटोप्लाज्म लिखा है वहां पे आपको ऐसे फ्लूइड लाइक चीजें दिखेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल मैम के पास अभी, मैम ने देखो चाय पीनी थी लेकिन मैम चाय पी नहीं पाए, बट तुम चाय तो देख सकते हो ना, पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं, मैं टेढ़ा नहीं कर पाऊंगी। Yes ठीक है, ma'am. दिख रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना, बस ठीक है। थोड़ी थोड़ी. तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, सेल वॉल। ये जो बाहर आपको डिजाइन दिख रहा है कप में, Yes ma'am. सेल वॉल हो गया। मैम नहीं दिख रहा. अरे मैम दिख रहा है. मैम दिख रहा है। कप नहीं दिख रहा तुमको? मैम दिख रहा है. भाई चश्मे लगा लो। मैम दिख रहा है. दिख रहा है। ठीक है, ये है सेल वॉल। इस सेल वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मार्केट में हमारे इन अंकल जी ने बनाया होगा, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, कोई मार्बल डाल दी और उससे कवर कर दिया, ताकि देखो कप हमारी मोटी होती है ना, हमें जैसे पतली पतली तो होती नहीं है, होती है क्या? मैम मोटी होती है। है, पतली होती है, मैम मोटी होती है। मोटी होती है। वो क्यों होती है? कोई कोई चीज मतलब प्लास्टिक का थोड़ी बना होता है, मार्बल का बना होता है या फिर मिट्टी का बना होता है ना, मिट्टी की लेयर भी अगर आप मटका देख लो कितना मोटा होता है। तो वो क्या हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये दोनों लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था ना। यस मैम। अब Yes, इसके ma'am. अंदर अगर आप देखो तो इसमें क्या है, अरे रुक जाओ भाई, कहाँ चले गए तुम? ठीक है, अब इसी के अंदर मैम अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटा फ्लूइड डाल दे, यानी कि मैम ने चाय डाली हुई है, तो दैट इज योर साइटोप्लाज्म। यानी कि जो लिक्विड, अब देखो चाय आपकी कैसी होती है, लिक्विड होती है ना,
Yes, ma'am. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मैं चाहे प्लाज्मा बोलूं चाहे सेल बोलूं एक ही बात है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड ऐसे घूम रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। जो आप चाय पीते हो, पानी पीते हो, कॉफी पीते हो, जूस पीते हो, सब साइटोप्लाज्म है क्योंकि वो फ्लूइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घूम रहा है। समझ में आ गया सभी को? मैम एक बार अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना चाय के साथ रस्क खा लेते हैं, खाते ही नहीं खाते हैं? यस मैम मैम कुछ ऐसी सी चीजें आए हैं, ठीक है, कोई मतलब किसी को डाउट पूछना है क्या? मुझे बार बार मैम नहीं दे रहा है। यस मैम। बोलो बेटा। मैम जो आपने पहले पढ़ाया उसको एक बार रिपीट करोगे? कौन सा? क्या रिपीट करूं मतलब? मैम साइटोप्लाज्म के बारे में। अभी तो स्टार्ट ही किया है। नहीं मैम, चाय का कप था उसके बाद। चाय के कप के बाद? ओके। यस देखो पहले चाय का कप होता है, चाय का कप इज योर सेल वॉल, ठीक है। अब इस सेल वॉल को कवर करने, अब इसको, इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि मजबूत करने के लिए जो मिट्टी वाले अंकल होंगे जिन्होंने सोचो ये मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, तो मिट्टी के बाहर वाले लेयर को सेल वॉल कह देंगे। अब इतना मोटा है ये, यहाँ से मैम को तो दिख रहा है, मैम टेढ़ा करेंगे मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा थोड़ा सा कि ये मोटा सा है। वो मोटा क्यों है? क्योंकि उसको मोटा बनाया गया है, सेल मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया। तो पहला सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपने चाय डाल दी। सोचो अगर आप गरम गरम चाय किसी पतली सी चीज में डाल दोगे वो तो फट के बिखर जाएगा ना, एक तो गरम है, ऊपर से वो प्लास्टिक है या कोई पतली सी चीज, इसमें फट जाएगा या नहीं फटेगा? यस मैम। मैम नो मैम कौन बोल रहा है? यो मैम। अच्छा ठीक है, तो ऐसे ये तीन समझ में आ गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, आपकी चाय हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जिसको डाउट था उनको भी? यस मैम। मैम ठीक है। मैम कह रहे हैं कि मैम ने चाय के साथ कुछ ऐसा सा खाने के लिए रखा है, नाम मत पूछना, मुझे नहीं पता क्या है, बट ये खाने वाली चीज है, ठीक है। अब मैम ने क्या किया कि ऐसे से, मेरे पास एक और है, ठीक है, क्या दिख रहा है तुमको? दो। यस मैम यो मैम तो इसको मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको मान लेते हैं गोल्जी बॉडी, और इसके जैसे और हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सब कुछ। तो अलग अलग ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या करेगा इसके अंदर, यानी कि अगर मैम इसको इसमें डुबो दें, यानी कि हमारे चाय में इसको डुबो दें, हम डुबो देते हैं ना रस्क को, और वो क्या होता है जब इतना गर्म होता है वो पिघल के नीचे गिर जाता है और हम, तुम्हारा मुंह खुला रह जाता है ऐसे, है ना? यस मैम रह जाता है गर्म रस्क उसके अंदर डाल देते हो, सॉरी रस्क को गर्म चाय में डाल देते हो, है ना, वो बह जाता है बेचारा। तो वैसे ही समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या मैम बता रही है? तो अलग अलग टाइप के आप लोगों को बच्चे सेल ऑर्गेनेलीज दिखाई देंगे। वो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगे? जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये अलग अलग चीजें आपको साइटोप्लाज्म में ठहरती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। यो मैम। अब देखो साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या होते हैं। इसका काम होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं बच्चे उसका एक्सचेंज करवाना, बट किसके बीच में? एक सेल ऑर्गेनेली से दूसरे सेल ऑर्गेनेली के बीच में करवाना, लेकिन एक ही सेल के अंदर। दोबारा बता देते हैं मैम, एक सेल ऑर्गेनेली से दूसरे सेल ऑर्गेनेली में, इस सेल ऑर्गेनेली से इस सेल ऑर्गेनेली में, सेल के अंदर ही एक्सचेंज करवाना मटेरियल्स का, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल्स क्या हुआ? ऑर्गेनेलीज क्या हुआ? यस मैम। क्लास में कितने बजे आए हो? मैम 6 बजे। एग्जैक्ट 6 बजे। यस मैम। ऑर्गेनेलीज वो होता है जो, जैसे आपकी बॉडी में आईज है, यस मैम। नोज है, यस मैम। ठीक है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, कान है, आंख है, नाक है ना, तो ये सब आपके ऑर्गन्स है। वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैसे अपना गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गए, प्लास्टिड हो गए, ईआर हो गया, ये सब कुछ कौन है? आपके
ऑर्गन्स हैं, किसके? सेल के। जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है वैसे ही सेल में भी ऑर्गन्स होते हैं। तो हम अभी यहाँ तक क्लियर किया बेटा, जिसको डाउट था? मैम ओके। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये होता है कि एक मटेरियल को इधर ले आना, इसका मटेरियल उधर ले जाना, लेकिन ये मटेरियल एक ही सेल, उसी एक सेल में ही हो रहा है, सेल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट सभी को? यस मैम। यो मैम। ठीक है, नो मैम तो नहीं है ना कोई? नो मैम मैम एक बार रिपीट कर दो। बेटा ये एक सेल है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना सामान इसको दे दिया, गोल्जी बॉडी ने अपना सामान इसको दे दिया। जब एक ही सेल के अंदर सेल के मटेरियल, सेल ऑर्गेनेलीज आपस में अपने मटेरियल को, अपने चीजों को इधर उधर अदला बदली कर लेते हैं तो चलता है। कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। यही साइटोप्लाज्म का काम है, सेल के बाहर ये जाने नहीं देगा। ठीक है, बाहर नहीं देगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, अब इसका काम होता है ये चीजों को स्टोर करता है। कौन सी चीज? वाइटल केमिकल्स, जैसे कि वाइटामिन। कुछ भी खा लो, आपके उसके उस फूड के अंदर, उस खाने के अंदर वाइटामिन होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होते हैं और आपका आयरन होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये उसको स्टोर रखने का काम करेगा। जैसे आप क्या करते हो, एक बार मार्केट जाते हो, राजमा लेके आते हो, फिर आप दोबारा जाते हो चने लेके आते हो, फिर आप जाते हो सब्जियां लेके आते हो, ऐसा होता है? नो मैम है ना? आप कम से कम, हमारे घर में 2 हफ्ते का राशन तो आ ही जाता है, या 10 दिन का। चलो 2 हफ्ते 10 दिन का तो राशन आता ही आता है ना, कईयों के घर में 1 महीने का भी आ जाता है, आता है ना? तो वो क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं कि भाई हमने चावल रख लिया, आटा रख लिया स्टोर करके, और क्या बोलते हैं, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला, ऐसी अलग अलग चीजें हम क्या करते हैं बच्चे, स्टोर करके रखते हैं घर में। वैसे ही साइटोप्लाज्म का काम क्या है? साइटोप्लाज्म का काम यही है, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, कि वो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन सबको स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है? यस मैम। ओके। और लास्ट में वो बोल रहा है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि आप कुछ भी खाते हो, कई लोग होते हैं जितना भी खाना खा ले पतले ही पतले रहते हैं, मोटे होते ही नहीं है। कई होते हैं थोड़ा सा भी खा लिया उनको वो भी लग जाता है ना? सुना होगा ना? मुझे पानी भी लग जाता है, यार मैं तो इतना सारा खाती हूँ मुझे तो कुछ नहीं लगता है। तो ये क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म। कईयों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, कईयों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अब मेटाबॉलिज्म पाथवे में होता क्या है? मेटाबॉलिज्म में होता क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे होता है। किसकी वजह से? ग्लाइकोलाइसिस जैसे प्रोसेस की वजह से। इसकी गहराई में नहीं जा रहे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 11 से रिलेटेड हैं, तो इस वजह से टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होना, है ना? समझ में आ गया? आपको मेजर जो मतलब है वो सब आपको बता देंगे। ओके, चलें आगे। यहाँ कोई डाउट है? नो मैम नो मैम। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है बच्चे, वो क्या है? न्यूक्लियस। मतलब सबसे पहले नहीं दिखा देता, एक्चुअली ये ना सेंटर में होता है। ठीक है, हाँ, केंद्र वो चलो देख लेना, ये जैसे साइटोप्लाज्म है उसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस दिखाई देगा। बीच में होता है ये, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पर्पल कलर का, ठीक है, ये क्या है आपका? कोई बता सकता है? मैम कौन सा? ये वाला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मैम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मैम सोनाली। मनाली। मैम सोनाली। सोनाली, पिछले बार भी शायद मैंने मनाली बोला। गुड जॉब, गुड जॉब। ओके, वेरी नाइस। ऑल राइट, सो
देखो ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देगा? रुको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं। इतनी देर से हम सेल के अंदर की बात कर रहे थे, अब हम न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये बेटा न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है ये? न्यूक्लियोलस। इसके आसपास हाँ, इसके आसपास तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जो ऐसे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म है फ्लूइड एरिया, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अंदर क्या है? जैसे ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, बेटा म्यूट कर लो, ठीक है। और वहां पे क्या है? ऐसे से पोर्स बने हुए हैं। ये जो आपको मिडल एरिया दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, ये आपका क्या है? न्यूक्लियर पोर। क्यों न्यूक्लियर पोर? क्योंकि यहाँ से आपके जो मटेरियल है अंदर बाहर जा सकते हैं। देखो यहाँ से चले जाएंगे, रुको रुको, यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पोर है। जहाँ पे खाली जगह होती है वहां पे कौन आ जाता है? कोई ना कोई आ घुस जाता है ना। अब सोचो आपके घर में छेद हो जाए, ठीक है, तो कीड़े मकोड़े मिट्टी सब इधर उधर जा सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को? इसके ऊपर जो तुम्हें ऐसे वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम ईआर कहते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखो कि हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूक्लियस सेल के सबसे बीच में प्रेजेंट है, साइज में बड़ा है, सेल स्ट्रक्चर इसका बड़ा है, और इसके पास सेलुलर कंपोनेंट्स भी है। यानी कि हमने पढ़ लिया, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? समझने के लिए इसके कंपोनेंट्स को चीजें देख लेते बेटा। न्यूक्लियर एनवलप का काम क्या है? न्यूक्लियर एनवलप का काम होता है कि जो ये साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपका कौन हो गया? न्यूक्लियस। ये कौन हो गया आपका? न्यूक्लियस। वेरी गुड। इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है, बीच में, याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप का मतलब देखो, तुम शादी में जाते हो ना, यस मैम। लिफाफा लेके, शगुन का लिफाफा लेके नहीं जाते? हम जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बिना शगुन तुम शादी में जाते हो और पैसे ऐसे लेके जाते हो, ये रहा 2000 रुपए मेरे भाई भतीजे के लिए हैं, या जो भी है तुम्हारा कजिन भाई या बहन जो भी है, ठीक है। ऐसे तो नहीं लेके जाते कि लिफाफे में डाल के लेके जाते हो ना अपना जो शगुन होता है। तो सेम वे बच्चे, न्यूक्लियस को कवर करने के लिए, जैसे आप पैसों को, आप शगुन को शगुन के लिफाफे से कवर करते हो, वैसे ही न्यूक्लियस को भी कवर किया जाता है, इसीलिए हम उसको न्यूक्लियर एनवलप कह देते हैं। समझ में आ गया? साइटोप्लाज्म रहा, दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास ये आ गया न्यूक्लियर एनवलप। अंदर पोर्स होते हैं, अभी मैम ने आपको पीछे ही बताया था, पोर्स होते हैं, ऐसी जगहें होती है इनके अंदर, ठीक है। इसके थ्रू मटेरियल ऊपर नीचे जा सकते, बाहर जा सकते, अंदर बाहर जा सकते हैं, ये है न्यूक्लियर पोर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स का यही काम होता है। मैम यहाँ पे बना देते हैं, आपको इजी रहेगा। रुक जाओ, तो यहाँ से बस मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसका काम क्या होता है? बस वही काम है मैम बार बार जो बता रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म सेल में हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में हो गया, बस सेल में हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ हो गया?
न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म की तरह लिक्विड की तरह है, लिक्विड की तरह काम करता है, न्यूक्लियर एनवलप को कवर करता है, और ये आगे दो चीजों में डिवाइडेड है, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमैटिन मटेरियल। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट वाला पॉइंट बता दो एक बार। लास्ट वाला पॉइंट बता दूं, न्यूक्लियोलस देखो, एक सेकेंड, न्यूक्लियोलस, ये है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो आपका ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो उसको कवर करने का काम करता है। न्यूक्लियोलस के आसपास क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं, जो आपके जीन्स, जो क्रोमोसोम्स देखे होंगे, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होता है, जीन्स में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर का कलर बालों का ब्लैक है और आपकी मदर का कलर बालों का, हेयर का ब्लैक है, ब्राउन है, तो बच्चे का कलर क्या होगा? बच्चे के हेयर का कलर क्या होगा? ब्राउन, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत रेयर चांसेस होता है कि वो, चलो आप 10th में पढ़ोगे हेरिडिटरी, तो मतलब वही है, थोड़ा थोड़ा चीजें मैम आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा, इसके वजह से ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सुना होगा ना कि यार जो एज लोग होते हैं 40 या 50 साल के बाद लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, यहाँ के बीच के ना, मेन जो अंकल लोग होते हैं, देखा है? यस मैम। है ना? Yes. तो वो अब स्पेशल शेव थोड़ी करते हैं बैठ के कि भाई मेरे को अपने बाल उड़ाने हैं, नहीं, वो उनके फादर या उनके दादाजी या उनके नान के साइड या उनके परदादा के बाल भी यहाँ नहीं होंगे, इसीलिए भी हो जाता है। वो हेरिडिटी होती है, मतलब कि जो आपके पुश्तों से चली आ रही है, वो समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Ma'am. मैम आप म्यूट हो गए। मैम मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए। ओके, अब आ रही है आवाज? यस मैम। मैम। वंदना देवी, आवाज आ गई? वंदना, आपने कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ओके, यो मैम। अब आ रही है आवाज? मैम। अब सुनो, अब क्या होता है कि न्यूक्लियोलस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा होता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस का काम होता है कि ये प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाकर बनाता क्या है, उसको हम बोल देते हैं राइबोसोम्स। क्या बोल देते हैं बेटा? Ribosome. ठीक है, हाँ, राइबोसोम्स। तो ऐसे ये राइबोसोम आपका क्या है, प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर। अब इसके ऊपर ये जो मैम ने बनाया वो है आपका ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आपको ऐसे गोल मटोल से दिखाई देंगे, दिख रहे हैं? यस मैम। ये राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो है ये आपको ईआर पे दिखाई देगा। और जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कैसा होता है? क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक होता है। ये जब आपकी सेल की डिवीजन होती है, यानी जब माइटोसिस मियोसिस सुना है कभी आपने? यस मैम। नो मैम। मैम। सुना? ये सेल डिवीजन करती है। क्या करती है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। हाँ, माइटोसिस और मियोसिस सेल को डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, यस मैम। जिसमें होगा क्या, ये सेल डिवीजन करेगा, लेकिन जब सेल डिवाइड करेगा तो ये ऐसी थ्रेड लाइक चीजें आपको दिखाई देंगी। ये अभी तो क्रोमोसोम बना दिया मैम ने, ये जब एक बार बन जाता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल है ये। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या करेगी बेटा? क्रोमोसोम बना देगी। ये जो चिपके चिपके से लग रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रही है, यस मैम। ये क्रोमोसोम बन जाती है। तो पहले क्रोमैटिक मटेरियल यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऊपर नीचे, पता है कैसे होता है? ये ऐसे ऐसे से होते हैं, पता भी नहीं लगता। फिर अपने आप को ये इसमें से
टैंगल्ड आउट हो जाते हैं, मतलब कि शेप बना लेते हैं क्रोमोसोम, और फिर आगे वो सेल में डिवाइड होता रहता है। सेल में जनरली 2 टाइप की डिविजन होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। मैम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पहले हमें इसके सेल के कंपोनेंट्स जानने जरूरी है, ठीक है। तो क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, वो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ना, जब हम हमारा कोई कपड़ा अगर धागा निकल जाए तो मम्मी क्या करती है, उनको सील देती है ना, नहीं? यस मैम। धागे से करती है ना, या फेविकॉल लगा देती है? यस मैम। धागे से सिलते हैं। धागे से करती है ना। तो जब धागे से करती है, धागे में उसमें धागे से नहीं, क्या बोलते हैं, नीडल से करती है। तो नीडल और धागा उस नीडल में डालने के लिए वो धागा उससे पहले कभी कभार उलझी हुई होती है ना। यस मैम। यस तो मैम। वो उलझे हुए को मम्मा पहले उसको ठीक करती हैं, फिर उसके बाद उसको उसमें डालते हैं, किसमें, नीडल में डालते हैं, और फिर लास्ट में वो नॉट क्या बोलते हैं, गांठ बांध देते हैं, और फिर वो सिलाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है। यस सेम वे ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर जो सेल में क्रोमोसोम्स हैं वो भी वैसे ही होता है। क्रोमोसोम में क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमैटिन मटेरियल क्या बोलते हैं, अभी मैंने एक हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड बोला था, धागों का मैंने क्या बताया था, उलझे हुए होते हैं। हाँ, क्रोमैटिन मटेरियल उलझे हुए होते हैं। उन उलझे हुए क्रोमैटिन मटेरियल वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जब वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं वो ऐसे दिखते हैं। कब बदलते हैं? जब वो सेल डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी सेल डिवीजन? माइटोसिस और मियोसिस। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यो मैम। कोई डाउट है यो किसी को? मैम। चलो नो अब मैम। देखो क्रोमोसोम दिखता कैसे है। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, थ्रेड लाइक, है ना। देखो दिख रहा है, देखो कितने अच्छा सा बनाया हुआ है ना। मैम। यो मैम। रुक जाओ, यो मैम। ध्यान से देखो और अपने मन में बिठा लो इस क्रोमोसोम को, यस मैम। ठीक है। मैम आपको ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर दें। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या करेगा, ये सेल डिवीजन के टाइम में अपना मेजर काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो आपको सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम दिखाई देंगे और ये थ्रेड जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जी। Yes. ये जीन्स एक फंक्शनल सेगमेंट की तरह काम करता है। इन फंक्शनल सेट्स ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन्स कह देते हैं। क्यों जीन्स बोलते हैं? क्योंकि ये एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक का मटेरियल होता है, सेम मटेरियल। जैसे आपके मदर का आई ब्लैक है और फादर के आई ब्राउन है, तो जो बेबी होगा उसका ब्राउन, बेटा म्यूट कर लो बच्चे, उनका जो आईज होगा वो ब्राउन हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो बच्चा है उसको अपना जो जेनेटिक मटेरियल है मदर से भी मिला है, फादर से भी मिला है ना। कभी कभार हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं तो घर वाले, अपने रिश्तेदार क्या कहते हैं, यार तुम्हारे तो बाल एकदम मम्मी के जैसे हैं, तुम्हारे आंखें एकदम पापा की जैसे हैं, बोलते नहीं बोलते? मैम बोलते हैं, मैम बहुत बोलते हैं। बोलते हैं। कभी कभार ये भी बोल देते हैं कि इसकी हरकतें दादी की तेज जैसी हैं। मैम भी तो बोलते हैं कि ये तो बोलते हैं। देखने के लिए अपनी मम्मा की तरह है। हाँ, है ना भाई, ठीक है। ऑल राइट। तो इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन्स भी होता है बच्चे। प्रोटीन्स आर हैविंग, दोज आर नोन एज योर हिस्टोन्स। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब नोट्स बनाओगे वहां पे स्टार डाल के लिखना कि क्रोमोसोम के अंदर जो हमें प्रोटीन्स दिखाई देते हैं, दोज आर हिस्टोन्स। क्या होते हैं? हिस्टोन्स। अब हमारे सेल ऑर्गेनेलीज में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में या क्रोमोसोम में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ऐसा सा शेप बना लेता है,
ठीक है, जब वो ऐसा शेप बना लेता है, कब बनाता है? सेल डिवीजन के टाइम पे। इस क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आपके पेरेंट्स से, आपके फादर और मदर से आए होते हैं, तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, मैम। चलो सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली जो है, ऑर्गन जो पूरा आपका ऑर्गन है ना, वो उसके ऊपर मेम्ब्रेन से वो बंधा पड़ा है। सोचो कि आप एक घर में रहते हो, लेकिन वो घर खुला है, ऐसी ओपन है कि साथ वाला घर देख ले आपको क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, सो रहे हो, हैं? नो मैम। आपके घर में यस मैम, एक दीवार कमरे है से दूसरे कमरे जाने के लिए भी दीवार है ना? यस मैम। वो इस वजह से क्या है, आपकी सेल में भी सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो सपोर्ट होता है टू सपोर्ट द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि क्या होता है कि एक बच्चा 8th क्लास में, एक बच्चा 6th क्लास में, एक बच्चा 4th क्लास में, है ना? तो तीनों के तीनों बच्चे अलग अलग क्लास में हैं। तो क्या सब एक ही जैसे क्लास में एक ही जैसी चीज पढ़ेंगे? नो मैम। आप लोगों का सब्जेक्ट सेम होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिंदी, साइंस ऐसे ही होगा, सोशल होगा। लेकिन 8th क्लास की साइंस मुश्किल होती है, 4th क्लास की साइंस इजी होती है नहीं होती है? मैम होती है। तो वैसे ही आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है, लाइसोसोम का काम अलग है, गोल्जी बॉडी का काम अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग है। तो अलग अलग टाइप के जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली है, उसके एक्टिविटी के बारे में, वो क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मैम। पहला है आपका ईआर। मैम अगर ईआर बोले या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले एक ही बात है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि इसके पास एक मेम्ब्रेन है। ये एक ऑर्गेनेली है, किसका? सेल का। ये सेल का ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। इसके पास लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, देख रहे हो आप, ये ट्यूब्स है इसकी। ठीक है, ये ट्यूब्स और शीट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ट्यूब्स और ठीक है, का बना हुआ है, याद रहेगा, मैम हिंदी में भी लिख रही हैं हम तो। यस मैम। ओके, हाँ, तो इसका एक साइड, किसका? ईआर का एक साइड जो है बच्चे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। मैम दोबारा बता देते हैं, इसका एक साइड, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये ईआर है, सोचो यहीं पे बना देते हैं मैम। ठीक है, तो ये एक साइड जो, ये वाला एक साइड है, ये एक साइड है। 10 मिनट तुम्हारे घर पे 10 नोट कर बेटा। हाँ तो 10 ना क्या मिले ना कि केड़ा मिले ना मेरे को गए पिछारी उसमें तेरे पाते जाओ था पेंसिल का नो पेज था 10 केड़ा बंद 10 मिनट कौन बोल? थप्पड़ी के मेरे पेन चक्कर लाएगी हेलो बेटा, 10 तो सही अरे दीपांशी, 10 दीपांशी, यस मैम। दीपांशी नॉट दिव्यांशी। ठीक है, चलो यही होता है जब तुम क्लास में अटेंड नहीं ना करते। ये मैम। ऑल राइट, सबको दिख रहा है? यो मैम। यार बेटा आप लोग म्यूट कर लिया करो जब आप, और मैंने पहले ही बोला 1 घंटे की क्लास में तुम शांति से नहीं बैठ सकते कहीं पे जाके, घर वालों से दूर बैठा करो। ठीक है, भाई बहन तो स्पेशली जो छोटे छोटे होते। चलो इधर आओ, ध्यान से सुनो, मैम का सारा फ्लो बिगड़ जाता है ना ऐसे, फिर तुम्हें मजा आएगा क्लास में? नो मैम। नो मैम। अब देखो बेटा, ये ईआर है, ईआर का एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यानी कि सोचो
कि ये मैम का ये फोन जो है वो ईआर ले लेते हैं, ये वाला साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला साइड ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस दोनों के बीच में कौन है? वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया सभी को? मैम। ठीक है। अब ये ना आप जनरली 3 हिस्सों में देख सकते हो। एक होता है कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब जैसी चीजें होती हैं उसके पास, और वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। वेसिकल्स बैग जैसा दिखता है, मैम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और एक होता है सिस्टरने, ठीक है। सिस्टरने यानी कि इसमें फ्लूइड लाइक सैक्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक, वेसिकल बैग्स होते हैं, मतलब ऐसे पाउच टाइप सा होता है इनके पास, ठीक है। और सिस्टरने। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? मैम। तो बेटा ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक होता है, आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मैम। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये है आपका न्यूक्लियस, मतलब ये वाला पार्ट तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है आपका न्यूक्लियस। इसको कवर किसने किया हुआ है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब एक ध्यान, सॉरी आपका, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ध्यान से देखो, इसके ऊपर आपको रेड रेड डॉट दिखाई दे रही है? मैम। कर सकते हैं कि ये क्या है? मैम राइबोसोम। कुछ नहीं है। अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो वो राइबोसोम की वजह से है, ठीक है। अगर राइबोसोम है तो वो रफ है, अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ है। याद रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रफ और स्मूथ ईआर का, ठीक है। यस मैम। चलो अब यहाँ पे पहले ये वीडियो ध्यान से देखो, पहले सारे वीडियो देखो 15 सेकंड के लिए, और एकदम शांति से माहौल में। डन? देखिए अब देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो अब देखो यहाँ पे एक ना, ये देखो छोटू सा वेसिकल बन के आएगा। कहाँ से बन के आया ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पर्पल सा जो तुमको दिखाई दे रहा है बच्चे, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है। हमें आपका ईआर लिख रहे हैं मैम। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपकी गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया कि आपका वो जो सैक लाइक, ये देखो आपका कौन, वेसिकल टाइप्स। बेटा म्यूट कर लो, ठीक है। यहाँ पे सैक लाइक आपको दिखाई देगा, ये देखो बन के आ रहा है ना, देखो आया ना। अब ये जाएगा किधर? गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। ये वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी से भी वेसिकल बाहर निकलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो राइबोसोम्स, आपको ये देखो यहाँ पे भी राइजोम है। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो किसके अंदर आता है? गोल्जी बॉडी। मैम गोल्जी बॉडी। मैम गोल्जी बॉडी। मैंने बेटा बोला कि अगर ईआर रफ एंड, अगर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर आपको राइबोसोम दिखाई देंगे तो वो कौन से उसमें आता है? मैम रफ ईआर। वेरी गुड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पीछे ही बताया ना मैंने अभी ट्रिक, इतना इजी तो है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर देखो, इधर ध्यान से देखो सारे, रफ के ऊपर राइबोसोम होते हैं। आर से रफ, आर से राइबोसोम होते हैं। स्मूथ और राइबोसोम नहीं होते। देखो यहाँ पे लिखा है राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस। राइबोसोम का काम क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम है राइबोसोम का, ठीक है। आगे जाके आप इसके राइबोसोम के बारे में पढ़ोगे कि राइबोसोम फर्दर 70S एंड 80S होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को?
Yes, ma'am. रेटिकुलम क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम नहीं है, इसीलिए वो सॉफ्ट जैसा दिखाई देता है। देखो यहाँ पे है ही नहीं, जब यहाँ पे है नहीं तो वो स्मूथ है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर प्रेजेंट होता राइबोसोम तो वो रफ हो जाता। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है कि ये बायोजेनेसिस शो करता है। ठीक है, बायोजेनेसिस का क्या मतलब? बेटा म्यूट कर लो यार, क्या हो जाता है तुम लोगों को? अगर मैम फिर म्यूट करने लगे, मैम का पूरा ध्यान वहीं जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे आप लोग। मेरे को फिर फोन से करना पड़ेगा फिर तुम्हें कनेक्ट। ओके ओके फाइन। सो हम कहाँ थे? हाँ, मैम आपको बता रहे थे कि जो आपका ईआर है वो क्या करता है? बायोजेनेसिस शो करता है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बायोजेनेसिस क्या हुआ बताओ? कभी सुना ही नहीं है? नो मैम। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है? कौन सा प्रोसेस होता है? जहां से लाइफ अराइज होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मदर का वूम, ठीक है? मदर के वूम से एक नया बेबी, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो एक क्या है? प्रोसेस है लाइफ। नया, एक नया घर में नया बेबी आता है ना, तो आप यही बोलते ना न्यू बेबी, ऐसा तो नहीं बोलते कि न्यू बेबी को, ये तो नहीं बोलते ओल्ड बेबी आ गया मेरे घर पे। नो मैम। न्यू बेबी, न्यू लाइफ, न्यू अराइज, दैट इज बायोजेनेसिस। ठीक है, इजी भाषा में हमने समझा दिया आपको। सो ईआर का यही काम होता है कि वो बायोजेनेसिस शो करता है, यानी कि एक लाइफ अराइज करने का काम करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है? नेटवर्क फॉर्म करता है। नेटवर्क फॉर्म कैसे करता है? मटेरियल का ट्रांसफर करता है, इधर से उधर, उधर का मटेरियल इधर। ठीक है, बट किसके बीच में? साइटोप्लाज्म, ये आपका सेल रहा, ये आपका साइटोप्लाज्म रहा, ये आपका न्यूक्लियस रहा। लेकिन इस साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियस के बीच में जो इन मटेरियल की अदला बदली करता है वो कौन है? आपका ईआर। मटेरियल को बदलने का काम। समझ में आ गया? यो मैम। ओके, अब RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। क्यों करेगा? फटाफट से बताओ। बेटा आप लोग ध्यान से सुननी। प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम्स के वजह से। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। प्रोटीन जब जब आपका RER में राइबोसोम प्रेजेंट होगा तभी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। SER में राइबोसोम नहीं होता तो कोई प्रोटीन नहीं होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? तुम लोगों को समझ में आ रही है? मैम। यस मैम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा? बताओ बताओ, याद नहीं हो रहा? तुम लोग नोट्स बना रहे हो साथ साथ में या बाद में बनाते हो? अभी बना रही हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो। अब तो लिख दिया मैम ने यहाँ पे राइबोसोम। SER, SER क्या होता है? वेरी गुड। RER क्या होता है? वेरी गुड। RER का काम क्या होता है? मैम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें रफ करता है वो। बेटा उसका मेजर काम राइबोसोम बनाना। मैम प्रोटीन को ही सिंथेसिस करता है। मैम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। किसकी वजह से? राइबोसोम से। याद रहेगा? राइबोसोम की वजह से। याद रहेगा? Yes, ma'am. वेरी गुड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि वो फैट के मॉलिक्यूल, जो फैट प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है कि वो SER मैन्युफैक्चर करता है। समझ में आ गया?
Yes, ma'am. अब Yes, ये ma'am. हो गए, लिपिड्स हो गए, ये हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं और एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज में काम करता है। और बाय चांस कभी कभार क्या होता है कि आप बाहर का खाना खा लेते हो, जैसे रीयूज्ड तेल का पकौड़ा, ब्रेड पकौड़े, समोसे, हाय कितने टेस्टी लग रहे हैं, खा लेते हो ना कभी कभी, और फिर पेट भी खराब Yes, होता है, ma'am. पूरे दिन बाथरूम में बैठे होते हो, है ना। Yeah, ma'am. तो वो क्या होता है कि वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। कभी कभार क्या होता है कि गलती से जो आप मेडिसिन खाते हो उसका डोज हाई हो जाता है, मतलब आपके डॉक्टर ने बोला होगा बेटा 550 ग्राम लेना, लेकिन आपने 100 ग्राम ले लिया, ज्यादा हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। समझ में आ गया सभी को? मैम रिपीट करना. मैम रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बेटा? मैम इसी को रिपीट करो. डिटॉक्सिफाई वाले को। यस मैम. जैसे कि आपने सोचो कि आपने क्या खाया, सोचो आपने कोई मेडिसिन खा ली, आपको डॉक्टर ने बोला कि बेटा आपने सिर्फ 100 ग्राम खाना है, तो आपने क्या किया कि 200 ग्राम का आपने मेडिसिन खा लिया, और जिसके वजह से आपका सर दर्द, उल्टियां, लूज मोशन सब हो गया आपको, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, उसको डिटॉक्सिफाई कर देगी, क्योंकि मेडिसिन तो ड्रग्स की बनती है ना। ये मैम. कभी कभार क्या होता है, हमने चूहे मारने की या कॉकरोच मारने की दवाई मारी होती है घर के अंदर, कभी कभार क्या होता है कि गलती से जो छोटा बच्चा होगा उसने खा लिया होगा गलती से, तो वो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मतलब वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, कभी कभार बच्चा ज्यादा खा लेता है तो क्या होता है कि फिर दिक्कत आती है, उल्टियां आने लग जाती हैं, और फिर वाइट सा क्या कहते हैं उसे, वाइट, मुंह से निकलता झाग। हाँ वाइट से जो मुंह से निकलता है। हाँ, समझ में आ गया सभी को? ये मैम. मैम यो-यो मैम. फाइव भी और यो-यो मैम. इसका हमें बताओ तो हिंदी. मैम जो क्या मैम? डेटॉक्सिफाई होता है ना मैम, उसका हिंदी मीनिंग बताओ तो. डिटॉक्सिफाई का क्या मतलब होता है बेटा? क्लीनिंग करना आपकी बॉडी का, ये मैम. मतलब आपने कुछ भी उल्टे पुल्टे खा लिया तो वो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई, यानी कि उसको क्लीन करने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है, कि आपको कल को आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब जैसे दारू पीने वाले अंकल होते हैं कुछ, है ना, बहुत दारू पीते हैं, बहुत दारू पीते हैं, है ना। यो मैम. यो मैम. इतनी दारू पीते हैं कि, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि एक बार पिया तो वो बीमार हो गए, 2 बार पिया तो वो बीमार हो गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो बॉडी होती है ना वो अंदर से खत्म होती है। अगर आप उन्हीं अंकल को 10 साल बाद देखोगे, उनकी बॉडी की सारी हड्डियां आपको दिखाई देंगी, हाथ की हड्डियां, छाती की हड्डियां, गले की हड्डियां, सारी हड्डियां उनको आपको दिखाई देंगी, है ना। और वो धीरे धीरे क्या करती है, आपके शरीर को मार देती है। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हानिकारक है ना। रोज आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कैसे ही मारेगा, सोचने वाली बात है ना। नहीं, यो मैम. बस वही काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि कोई भी ड्रग या पॉइजन आप खा लेते हो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। गोल्जी अपरेटस, नेक्स्ट। गोल्जी अपरेटस को कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो कि ये जो पिक्चर है ये आपको दिखाई देगा, येलो कलर का दिख रहा है ना, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। मैम. इसके अंदर कौन वेसिकल्स जा रहे हैं, यस मैम। वेसिकल्स, ये देखो छोटे छोटे वेसिकल्स इसके बॉडी गोल्जी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, ये सिस्टर ने इसके अंदर, देखो ध्यान से देखना, अभी ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना तुम्हें ऐसे, क्या बताऊं मैं किसकी तरह, फॉर एग्जाम्पल लच्छा परांठा खाया? मैम क्या बोला? लच्छा मैम परांठा खाया है ना। यस वो मैम. ऐसे लेयर Yes, वाले ma'am. परांठे होते हैं कुछ, हाँ वो ना उसमें ऐसा सा ही है बस, उसके अंदर उसके ऊपर वो, अगर तुम्हारे जो अंकल होंगे या जो भी तुम शादी में गए हो, अगर कभी खाया होगा तुमने, तो उसके ऊपर वो धनिया सा डाल देते हैं, ये है ना? मैम. ठीक है, तो उसको हम वेसिकल्स मान लेते हैं। चलो क्या मान लेते हैं, वेसिकल्स। ठीक है, वो आ किससे रहा है, वेसिकल आ रहा है आपका ईआर से, ईआर से वेसिकल्स दौड़ता हुआ गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, उसके पास ऐसे सिस्टर ने प्रेजेंट है और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर ने जो है वो पैरेलली एक दूसरों के तरीके से अरेंज है, देखो मैम ने अरेंज करके रखा है ना इनको ऐसे,
ऐसे है ना, एक ऐसे फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। ठीक है। सिस्टर ने जो है वो स्टैक्स में होते हैं, जैसे हम एक बुक के ऊपर दूसरा बुक, दूसरे बुक के ऊपर तीसरा बुक, इसको हम सिस्टर्न्स कह देते हैं। ठीक है, जब एक है सिस्टर ने, जब एक से ज्यादा है तो सिस्टर्न्स कह देते हैं। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। अब इनका क्या काम है, ये भी नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पास, एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स नेटवर्क की तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो और प्लांट्स में क्या कहते हैं इनको हम? डिक्टियोसोम्स। क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम्स। यस, क्लियर हो गया सभी को? यो मैम। तो ये आपकी गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये आपका ईआर है, और रुक जाओ मैम, थोड़ा इजी बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये आपका ईआर है, ये आपकी गोल्जी बॉडी है। ठीक है, यहां से क्या करेगा आपके वेसिकल्स, एक सेकेंड, ये आपके वेसिकल्स गोल्जी बॉडी की तरफ जाएंगे। जा रहे हैं, दिख रहे हैं तुमको? यस मैम। जब ये आपको दिख रहा है, जब ये जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। जब गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स, जब सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स गोल्जी बॉडी की तरफ जाते हैं, उसको हम ट्रांसफेस कह देते हैं। और जब गोल्जी बॉडी से बाहर निकल जाता है कौन? वेसिकल्स, उसको हम सिस फेस कह देते हैं। समझ में आ गया? यो मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? ये ना जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, जैसे आपके वेसिकल से वैक्यूल्स वगैरह बनते हैं आगे जाके, तो वो क्या करेगा? उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। जो सिंपल शुगर होंगे उसको कॉम्प्लेक्स शुगर बना देगा कौन? गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। और ये क्या करता है? लाइसोसोम बनाने का काम करता है कौन? आपका गोल्जी बॉडी। क्लियर हो गया सभी को? मैम फर्स्ट वाला। बेटा जो आपका गोल्जी बॉडी है, एक बार आपके वेसिकल्स गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं? मॉडिफाई करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने राजमा बनाना है ना, तो राजमा तो पहले आप अलग से कुकर में बनाते हो, फिर आप उसको तड़का लगाते हो ना, मॉडिफाई करते हो उसमें। यो मैम। बस वैसा ही है गोल्जी बॉडी भी। पहले क्या होगा? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तैयारी करेगा, बनने का काम करेगा, और गोल्जी बॉडी के पास आके वो मॉडिफाई हो जाएगा और वहां पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, यो मैम। चलो अब थोड़े क्वेश्चन जरा सॉल्व कर ले। क्या कह रहे हो बेटा? मैम उसकी मॉडिफिकेशन स्टोरेज होती है गोल्जी बॉडी में। हाँ, स्टोरेज होती है गोल्जी बॉडी में। हाँ जी, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ऑल राइट, ओके बच्चों, टाइम से आया करो, बहुत लेट हो। देखो अभी 7 o'clock यही हो गया। अब रुक जाओ, कहाँ पे गया? नहीं सॉरी। ऑल राइट, सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। मेरे को फटाफट से बताओ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो which is associated with ribosomes are called as endosome, smooth endoplasmic reticulum, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुड जॉब, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास होता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना, ग्लूकोज। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। ओके, गोल्जी ऑपरेटस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। गोल्जी ऑपरेटस जो है वो क्या बनाता है? गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल्स? मैम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम। वेरी नाइस, लाइसोसोम बनाता है। ठीक है, गुड जॉब। आ रहा है ना समझ में? ठीक है,
अब which explains the correct function about the cytoplasm, helps in exchange of material between cell organelles, yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है. अच्छा, मेटाबॉलिक पाथवे में हेल्प करता है जैसे ग्लाइकोलिसिस में, yes or no? Yes. वेरी गुड. वाइटल केमिकल्स जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको स्टोर करता है ये साइटोप्लाज्म. Yes. Yes. क्या होगा इसका आंसर? All are the true statement. All All are the the true statement. Ma'am, समझ D. में आ गया कैसे क्वेश्चन All are सॉल्व the करने हैं true आप लोगों ने? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है कि मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? सबको आ रहा है समझ में? क्या बात है. चलो. Chromatin material seen in lysosome, cytoplasm, organized according into chromosome, option A and B. Which is correct? Chromatin material आपको lysosome में दिखेगा? Yes. Yes, ma'am. मार खानी है आप? No, No, ma'am. No, ma'am. no, ma'am. Chromatin material cytoplasm में दिखेगा? नो मैम. कितने आराम से बोला तुमने. Chromatin material तुम्हारे क्रोमोसोम में दिखाई देगा? C वाला है. No, Yes, ma'am. Yes मैम. C option. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, C वाला. ma'am. Chromatin C option. material, हाँ, क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में दिखाई देगा बच्चे. एंड क्रोमोसोम में क्या होगा आपका? डीएनए प्रेजेंट होगा. डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? Ma'am, Jeans. गुड. जीन्स में क्या प्रेजेंट Genes. होता है? जेनेटिक मटेरियल जो आपको अपने genetic पेरेंट्स से material. मिलता है. वॉइस कम आ रही है. हाँ, ठीक है. तो आज का जो आज का टॉपिक है, किसी को कोई डाउट है वहां से? No, ma'am. No, No, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या क्या समझ में आया बताओ? Ma'am, lysosome, Cytoplasm, Endoplasmic अच्छा ठीक है. एक एक बच्चा, सारे बच्चे endoplasmic body. ऐसे बोलोगे समझ नहीं आएगा. Golgi body हो गया. ओए रुक जाओ. And शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. एक एक सारे बच्चे फटाफट से चैट पे लिखो क्या क्या समझ में आया, क्या क्या आज आपने सीखा. ठीक है, जल्दी से. मैम यही है. लाइसोसोम तो कराया नहीं अभी मैंने. चलो फिर भी बता तो दिया. लिख दिया चैट पे. देख रही हूँ मैं. क्रोमोसोम, SER, गोल्जी बॉडी, ER, DNA. क्या बात है सक्षता. और DNA सारे एक ही बोलते रहते. DNA एक के पीछे लगे. और नहीं कराया मैंने. साइटोप्लाज्म नहीं करवाया. क्रोमैटिन मटेरियल नहीं करवाया. साइटोप्लाज्म. हाँ, सब तो बताओ. किसी को कोई डाउट है? वो सब No, समझ में. ठीक है, वेरी गुड. न्यूक्लियोलस, क्या बात है. गुड जॉब. ऑल राइट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे.